कि इसमें वजीर सिंह डागर जी कैसे अपने साइन करके ऑथराइज करते हैं और इस कंप्लेंट को बंद कर देते हैं। सजेशन देखने के बावजूद भी अगर वो साइन कर रहे हैं तो ये तो उनको खुद ही सोचना चाहिए कि हट जाना चाहिए ऐसी जगह से। तो पहले तो ये बताओ, जो बंदा वहाँ पर सैलरी बेसिस है वो कैसे संस्था को रन कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हैं, वो कहते हैं कि ये आपकी इंटरनली प्रॉब्लम है, आप इंटरनली सॉल्व करो। 8/3 को तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देते हो और इनकी कंप्लेंट पे 13/3 को बंद करके कह देते हो कि ये इंटरनली प्रॉब्लम है, अपना खुद सॉल्व करो। हाउ इज इट पॉसिबल? नमस्कार फरीदाबाद, हम लोग आपको बार बार दिखा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो सीएम विंडो का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था वो फरीदाबाद शहर में पूरी तरह फेल हो गया है। हमारे साथ हैं विशाल भाटिया और उनके साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से मामले हैं जिन मामलों में उन्हें महसूस हो रहा है कि खट्टर की खिड़की फेल हो गई है। जी विशाल जी। नमस्कार सौरभ जी। जैसे कि आपने एक मुहिम छेड़ रखी है, खट्टर की खिड़की फेल, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं और साथ खड़ा होता हूं। वाकई में ही खट्टर की खिड़की फेल। हमारी एक अस्पताल है श्री राम जी चैरिटेबल हॉस्पिटल सोसाइटी तिकोना पार्क, इसमें एक सीएम विंडो लगाते हैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी, जो कि लगाते हैं 25/1/2021 में। ये पेपर है लगभग 1 साल पहले। हाँ जी 2021 में ये एक सीएम विंडो लगाते हैं जिसमें सोल्यूशन, सजेशन, इवन एमिनेंट सिटीजन जो हैं वो भी भटकल विधानसभा का ना होके ओल्ड फरीदाबाद के हैं, वजीर सिंह डागर जी। मतलब शिकायत होती है भटकल विधानसभा में हाँ जी। और बजाय यहाँ के एमिनेंट पर्सन से उसको तस्दीक कराने के, उस पर कोई कार्रवाई करवाने के, उस पर कोई पूछताछ करने के या उस पर संतुष्टि जानने के, हाँ जी। ये संतुष्टि जानी जाती है ओल्ड फरीदाबाद के एमिनेंट पर्सन से। बिल्कुल जी। आपको पता है, अगर भटकल विधानसभा में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई सीएम विंडो लगाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के 2 या 3 एमिनेंट पर्सन बनाए जाते हैं। अगर उन्हीं को ही पता होता है कि हाँ भाई यहाँ पर भटकल विधानसभा में क्या चल रहा है, डागर जी को अपने एरिया का पता होगा और भटकल विधानसभा के एमिनेंट को अपने एरिया का पता होगा। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें वजीर सिंह डागर जी कैसे अपने साइन करके ऑथराइज करते हैं और इस कंप्लेंट को बंद कर देते हैं। बंद करते हैं 13/3/2021 को। डॉक्टर अग्रवाल की जो शिकायत थी वो क्या थी? डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी की 3 शिकायतें थी। एक थी कि ये सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है, दूसरा था कि हमारे को संस्था पैसा नहीं दे रही, वो जो श्री राम धर्मार्थ हॉस्पिटल है ये सरकारी जमीन पर बना हुआ है, ये शिकायत थी एक। ये शिकायत पहली शिकायत थी। ठीक है। दूसरी शिकायत ये थी कि मेरे को वहाँ से सैलरी नहीं मिल रही। तीसरी शिकायत थी पीएफ और प्रोविडेंट फंड और ईएसआई नहीं भरा जा रहा। तो उस कंप्लेंट, उन्होंने जब ये कंप्लेंट लगाई तो 13/3 को ये कंप्लेंट बंद की जाती है। कंप्लेंट में बाकायदा सोल्यूशन और सजेशन जो दिया जाता है उसमें स्टेट रजिस्ट्रार को ऑफर किया जाता है, प्लस डीआईसी ये बोलते हैं, डीआईसी जो हमारे फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हैं वो कहते हैं कि ये आपकी इंटरनली प्रॉब्लम है, आप इंटरनली सॉल्व करो, ये आपकी सोसाइटी सॉल्व करेगी, ये हमारा रोल नहीं है। और 8/3/2021 को, आपको पता होगा 8/3/2021 को, 13/3/2021 को बंद होती है ये कंप्लेंट। 8/3/2021 को यही डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं, कर्नल संतपाल। तब ये इंटरनली प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती कि हम अपनी सोसाइटी में ही क्लियर करें। 8/3 को तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देते हो और इनकी कंप्लेंट पे 13/3 को बंद करके कह देते हो कि ये इंटरनली प्रॉब्लम है, अपना खुद सॉल्व करो। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब सरकार के जो अधिकारी हैं जो आमतौर पर सीएम विंडो के लिए उत्तरदायी होते हैं, वहाँ जवाब देने के लिए उत्तरदायी होते हैं, वो एक तरह से इन पूरे मामलों को टाल देना चाहते हैं। वो अपना पल्ला झाड़ते हैं और पल्ला झाड़ने के बाद वो कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो कदम उन्हें नहीं उठाने चाहिए थे। सर, टालने को तो मैं नहीं कहूँगा, मेरे को तो जहाँ तक ये लगता है कि सीएम विंडो पे जो बंदा कंप्लेंट लगाएगा या तो उसका जेब भर दिया जाता है सरकारी बंदों से, हमारे इधर के बीजेपी के नेताओं से, या आज एमिनेंट पर्सन जितने भी हैं वो सारे बीजेपी के हैं, सरकार के हैं। तो उन्हीं के जैसे अगर समझ लो किसी ने भी कंप्लेंट लगाई, कंप्लेंट लगाने के बाद कंप्लेंट पहुंचती है, उसके बाद उसको कॉल कर दिया जाता होगा
या उसके पैसे भर दिए जाते होंगे, उसका जेब भर दिया जाता होगा और चुप हो जाए। सेम इसमें भी यही भाटिया कंडीशन जी, बहुत गंभीर आरोप है। है। आप शहर में जो एमिनेंट पर्सन हैं, जो प्रमुख गणमान्य जो नागरिक हैं, उन पर एक आरोप लगा रहे हैं कि सीएम विंडो पर जब कंप्लेंट लगती है तो उसको मैनेज कर लिया जाता है। सर मैनेज तो कैसे किया जाता है जब ये कंप्लेंट ही बंद कर दी, जब रिजॉल्व ही नहीं हो रहा। एक बंदा मैनेज में, कैश में, काइंड में, मतलब उस दरखास्त को, उस कंप्लेंट को सॉर्ट आउट करने के लिए जो भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं वो अपनाए जाते हैं। सॉर्ट आउट तो आपको मैं बता रहा हूँ ना, यही डॉक्टर अनूप अग्रवाल जो कंप्लेंट करते हैं कि ये सरकारी ज़मीन पे है, हमारे को सैलरी नहीं मिल रही, पीएफ नहीं भरा जा रहा, उन्हीं डॉक्टर अनूप अग्रवाल को जो 8/3/2021 को कर्नल संतपाल जी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के थ्रू, वही उनको रनिंग बॉडी में बना देते हैं कि वो हमारा अब देख रेख करेंगे। पहले तो ये बताओ, जो बंदा वहाँ पर सैलरी बेसिस है वो कैसे संस्था को रन कर सकता है? मैं तो आपसे, आपके माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ कि जो बंदा वहाँ पर डॉक्टर है, सैलरी ले रहा है, वो उस अस्पताल को कैसे रन करेगा? सवाल बहुत गंभीर है और जवाब उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाले। जिन डॉक्टर साहब ने ये सीएम विंडो पर दरखास्त लगाकर ये बताया कि ये सरकारी ज़मीन पर बना है, उसके बारे में आज तक कोई जांच नहीं हुई, ये बताने की कोशिश नहीं हुई, सरकार की ओर से कोई श्वेत पत्र नहीं आया कि हमारी ज़मीन है या नहीं है। दूसरा, तनख्वाह नहीं मिल रही है, ये एक प्ली थी। तो जिन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है उन्हीं को आप उस कमेटी का हिस्सा बना देते हैं जो उस संस्था को चलाने के लिए वर्तमान समय में जिम्मेदार है। तनख्वाह के साथ जी, तीसरी बात मैं आ रहा हूँ भाटिया जी, आप ही की बात पर आ रहा हूँ। तीसरी बात, जो ईएसआई और पीएफ का मामला है कि वो नहीं कटता है, जो लोग वहाँ कर्मचारी काम करते हैं, ये जो समस्या है, इस समस्या को रिजॉल्व दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ये सॉर्ट आउट हो गई है, लेकिन वो ईएसआई और पीएफ का मामला अभी भी खड़ा है, अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सर इसी में ही मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यही डॉक्टर अनूप को जब बनाया कि रनिंग करेंगे, हॉस्पिटल अब चलाएंगे, उनको सैलरी मिली, सैलरी मिलने के बाद उन्होंने तीसरी कंप्लेंट लगाई थी कि पीएफईएसआई नहीं जमा हो रहा। पीएफईएसआई टिल डेट आज तक पीएफईएसआई नहीं जमा हुआ, और उसी पीएफईएसआई की वजह से आज तक उस अस्पताल, जो हमारे बुजुर्गों ने जो पौधा लगाया है, उसकी आज तक रिटर्न भी फाइल नहीं हो रही, आईटीआर रिटर्न भी नहीं फाइल हो पा रही, इनकम टैक्स भी फाइल नहीं, इनकम टैक्स भी नहीं फाइल हो रहा, क्योंकि जब तक पीएफईएसआई क्लियर नहीं होगा, सरकारी डिपार्टमेंट क्लियर नहीं होगा, तब तक इनकम टैक्स भी नहीं पे किया जा रहा। और यही कंवल खत्री जी हैं जो आज अस्पताल को चला रहे हैं। एसडीएम साहब अपॉइंट हुए हैं, एसडीएम साहब, मैं 2 बार 3 बार 4 बार हो आया हूँ, वहाँ पर कोई प्रेजेंस नहीं होती, वही कंवल खत्री जी बैठे होते हैं। आप कभी भी आओ दिन में, वही रनिंग कर रहे हैं, उन्हीं का सारा सिस्टम चल रहा है, वही, यानी टोटल घपलेबाजी है। ये वो बंदे हैं जो आज आपकी सरकार है तो आपके पास हैं, आज हमारी सरकार है तो हमारे पास हैं, कल को भाई साहब किसी और की होगी तो की बीजेपी की, कांग्रेस की, टोटली ये वही बंदे हैं। एक टाइम था ये महेंद्र प्रताप जी वैसे के साथ थे, मैं आज बीजेपी के साथ वैसे हैं। भाटिया जी, मैं निजी रूप से जानता हूँ वजीर सिंह डागर जी जो हैं वो बहुत सज्जन पुरुष हैं और वो ऐसी किसी लंद फंद में नहीं होते हैं। कोई धोखे से दस्तखत करवा लिए हों बता के कि जी ये ओल्ड की दरखास्त है या ये ऐसे आई है वैसे आई है, वरना आदमी ठीक है वो। सर मैं आपकी बात मानता हूं कि धोखे, निजी रूप, आपका कहना है धोखा। अगर किसी बंदे को एक सीएम विंडो दी गई है, सीएम विंडो मतलब हमारे हरियाणा के सीएम साहब की तरफ से ये होता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, वो क्या ग्रीवियंस जो बंदा कंप्लेंट लगा रहा है उसको पढ़ते नहीं हैं? पढ़ते हैं तो क्या उसमें सजेशन नहीं देखते? क्या सजेशन देखने के बावजूद भी अगर वो साइन कर रहे हैं तो ये तो उनको खुद ही सोचना चाहिए कि हट जाना चाहिए ऐसी जगह से। तो फरीदाबाद सवाल वहीं खड़ा है, क्यों फेल हो गई खट्टर की खिड़की, और उसी को जानने के लिए हम लगातार इस शहर में लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों के जो जवाब आ रहे हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। आगे भी आपको दिखाएंगे क्यों फेल हो गई खट्टर की खिड़की। बहुत बहुत धन्यवाद।